8th क्लास। अब हम लोग नया टॉपिक आगे का लेके चल रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज है। इसमें आगे का तुम्हारा टॉपिक है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। ठीक है, तो निरपेक्ष मान बेटा क्या होता है? निरपेक्ष मान का मतलब आपको जो भी पूर्णांक दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आप उसमें प्लस और माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? निरपेक्ष मान। जैसे कि +5 है, इस +5 का निरपेक्ष मान मुझे निकालना है, तो हम निरपेक्ष मान को किस में लिखते हैं? मॉड। मॉड +5 का मतलब यहाँ पर क्या है? इसको मॉड बोला जाता है। ठीक है, तो मॉड +5 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें इसका निरपेक्ष मान निकालना। तो मैंने क्या कहा? निरपेक्ष मान में खाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब नंबर होता है, उसमें आगे कोई साइन नहीं होता। तो यहाँ नंबर हमारा 5 है, तो यहाँ क्या आ गया? 5। ठीक है, ऐसी -5 का निरपेक्ष मान, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मॉड -5। इसको बोलेंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि मुझे -5 का निरपेक्ष मान निकालना है। ठीक है, तो -5 का जो निरपेक्ष मान होता है वो माइनस आगे आएगा और फिर ब्रैकेट में -5, मतलब माइनस तो आगे आएगा ही, फिर ये वाला नंबर जो आपको दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपने क्या देखा कि हम -5 भी जब लेके चल रहे हैं तो निरपेक्ष मान निकालने पर हमको खाली नंबर यहाँ पर 5 बाहर मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर सकते हो, ये माइनस साइन आगे यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 0 का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अब इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर सपोज जैसे हमने 5 को अगर x मान लिया, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर x, ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 5/6 भी होता है, 6/11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भिन्न भी हो सकती है, एक परिमेय संख्या भी हो सकती है, एक पूर्णांक भी हो सकती है। तो मॉड x का मतलब क्या है कि हम इस x का यहाँ पर निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं। तो इस x का निरपेक्ष मान x होगा, मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो वैल्यू 3 होगी। कब होगी? जब वो 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है। जैसे कि हम ऊपर +5 लेके चल रहे थे तो हमने क्या लिया था? खाली 5। अगर यहाँ पर आप वैल्यू लेते हो, मान लो हमने अगर यहाँ x की वैल्यू ली, मॉड x हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पर मॉड x में x की वैल्यू यहाँ पर हमने ले ली, क्या? हमने ले ली +50, है ना। जब इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड भी आपको क्या मिलेगा? खाली 50, खाली x की वैल्यू होगी। ठीक, और अगर ये 0 है तो क्या होगी? 0। आप लोगों ने भी देखा 0 आया था, है ना। और अगर ये -x है ना, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी है, मतलब माइनस में है, तो उसका जब हम मॉड लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -x। आप लोगों ने भी ऊपर देखा कि जब हमने -5 का मॉड निकाला तो हमने क्या लिखा? -5 ये लिखा था ना, यानी कि माइनस, यहाँ x की वैल्यू क्या है? -5 है, तो -x का मतलब -5, तो क्या हो गया? +5। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस में। ठीक, अब हम ये एक परिमेय संख्या लेके चल रहे हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया। जैसे +5/7 का निरपेक्ष मान मुझे निकालना है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? मॉड +5/7, ये मैथमेटिकली हमने लिख लिया। ठीक, अब निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? उसका खाली संख्यात्मक मान, उसकी खाली न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जो नंबर दिए हैं वो हमको यहाँ पर एज इट इज़ लिख देने हैं, और कोई भी साइन हमको नहीं लगाना है, ना प्लस का और ना माइनस का। ठीक है, तो मॉड +5/7 क्या हो जाएगा? 5/7। ऐसे ही अगर माइनस का 5/7 हो तो मैंने क्या कहा था? हम कोई साइन नहीं लगाते, तो माइनस हटा देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा? 5/7। लेकिन ये आया कैसे? ऊपर वाले स्टेप से। मैंने क्या कहा था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो जब -x यहाँ पर होता है तो उसका मॉड क्या होता है? माइनस और फिर x की वैल्यू, तो हमने यहीं पर किया माइनस। x की वैल्यू क्या है? माइनस का 5/7, ये x की वैल्यू है ना, माइनस आगे लगाओगे फिर x की वैल्यू लिखोगे जो यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसीलिए माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? प्लस। तो आप x का मान चाहे कुछ भी हो, x का मान प्लस में हो या यहाँ पर माइनस में हो, जब आप उसकी मॉड वैल्यू लेते हो तो हमेशा आपको संख्यात्मक मान मिलता है, मतलब वही संख्या आपको वापस यहाँ पर मिल जाती है, कोई भी साइन नहीं होता। और 0 का निरपेक्ष मान लोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ना, मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक, अब इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लीजिएगा। जो अभी मैंने आपको समझाया है ये आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है।
ठीक है। अब किसी भी परमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा ना कि हमने -5 का जब मॉड निकाला तो हमको क्या मिला, प्लस। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी, अगर आप यहाँ पर -16 लिख देंगे और इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 16। तो नेगेटिव वैल्यू का कभी भी निरपेक्ष मान नेगेटिव नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक। प्रत्येक परमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका जो निरपेक्ष मान होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। परमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। अभी मैंने समझाया भी था आपको कि मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब क्या है, शून्य का निरपेक्ष मान क्या आता है, 0 होता है। ठीक है, ये बच्चों स्टेप आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1H। इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इनका मुझे परमेय मान निकालना है, इन संख्याओं का। तो 15/7 है। मैंने क्या कहा था कि जो नंबर यहाँ है वो सेम नंबर आपको बाहर लिख देना है, साइन कोई नहीं लगाना। तो क्या हो जाएगा, 15/7। ऐसे ही माइनस का 11/8 है। मैंने क्या कहा था, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक वैल्यू भी होगी तो उसका निरपेक्ष मान कैसा होगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, 11/8। ठीक है। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये सेकंड वाला पार्ट है। इसमें हमें इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके निकालना है क्या होगा। ठीक। मॉड 3/5 - 2/3। हम पहले क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को अलग से लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि 3/5 - 2/3 को अलग से लिख के सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग सब लोग पीछे एक्सरसाइज कर भी चुके हो, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 और 3 का क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम। मैंने एलसीएम निकालना आप लोग को बताया है। 5 और 3, 5 से डिवाइड करेंगे 1,3, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1,1। एलसीएम के लिए क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 × 3 क्या हो गया, 15। इस 15 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक। अब इस 5 का 15 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 3 से 15, 3 आया। उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 लिख दिया। ठीक। अब इस 3 का 15 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का क्या करोगे, इस 2 में मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 5। ठीक। 3 3 से 9 हो गया, 5 2 से 10 हो गया। एक प्लस का है, एक माइनस का है, क्या करोगे, घटाओगे, घटाने पर क्या आएगा, 1। लेकिन साइन किसका लगाती है, हमेशा बड़े नंबर का, 10 बड़ा है, साइन किसका आ गया, माइनस का। ठीक। अब हमने क्या किया, मैंने जब ऊपर इस वैल्यू को सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे क्या आंसर मिला, माइनस का 1/15। इस पूरे वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 1/15। अब इसका निरपेक्ष मान क्या होगा बच्चों, माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान में कभी साइन नहीं आता। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/15। ठीक है। अब थर्ड पार्ट बच्चों इसका देखो, इसी तरीके से होगा ये भी। हमें इसका मॉड वैल्यू निकालना, तो पहले हमने क्या किया, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ऊपर क्या आ गया, 3 × 7, नीचे 5 × 11। इसमें देखो कोई भी नंबर आपस में नहीं कट रहा, ना तो 3 11 से कट रहा है, ना 3 5 से कट रहा है, ना 7 5 से कट रहा है, और ना 7 11 से कट रहा है। तो आप क्या करोगे, अंश अंश का गुणा कर दोगे और हर का गुणा कर दोगे। तो 7 3 से हो गया 21, और 11 का 5 में क्या करोगे, तो 55 आ गया। ठीक। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझको वैल्यू क्या मिल गई, 21/55। इस पूरे की जगह मैं मॉड के अंदर क्या लिख सकती हूँ, 21/55। चाहो तो यहाँ पर एक स्टेप बच्चों आप लोग लिख लेना, ये किसकी वैल्यू है, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 7/11 की वैल्यू है। ठीक है, मॉड। अब इसको हटा के सॉल्व करके मेरी वैल्यू ये आई, तो मैंने इस पूरे की जगह लिख दिया 21/55। इसका मॉड क्या होगा, 21/55। ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका ये निरपेक्ष मान है। ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। मैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि बाकी के बच्चों के क्वेश्चंस आपको, जब आप इनको ध्यान से देखोगे और समझोगे तभी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है, x = -1/2 है और y की वैल्यू 3/4 है। तो हमें ये प्रूव करना है, हमें मॉड x + मॉड y की वैल्यू निकालनी है। ठीक। तो मॉड की जगह मॉड आ गया। ठीक है। ये x है ना, x की वैल्यू कितनी लिखी है, -1/2।
तो मैंने यहाँ पर x की जगह लिख दिया -1/2, ये हो गया मॉड। ठीक, ये मॉड y है, मॉड का साइन लगाया। y की वैल्यू क्या है 3/4, तो मैंने यहाँ पर 3/4 लिख दिया। अब पहले इनकी यहाँ पर निरपेक्ष मान लिख लो। ठीक है, तो -1/2 का निरपेक्ष मान, माइनस साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इसका क्या आएगा 3/4। अब आप लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं ना। एलसीएम में हम किसका किसका लेंगे, 2 और 4 का। तो मैंने यहाँ 2 और 4 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से डिवाइड किया 1,1। एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 2 = 4 आ गया। ठीक है, अब इस 2 का आप क्या करोगे, इस 4 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया। इस 2 का हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पर डिवाइड करके मुझे 2 मिला, उसका क्या करोगे, इस 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 × 2। ऐसे ही हमने इस 4 का 4 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। और 3 में हमने क्या किया, उस 1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 और 3 5 हो गया, 5/4 आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो आपको x और y की वैल्यू दी गई और आपको ये प्रूफ करना है कि mod x + y = होता है mod x + mod y। तो जब प्रूफ करना होता है तो हम LHS की साइड को अलग सॉल्व करते हैं और RHS की साइड को अलग सॉल्व करते हैं, और दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। इक्वल का साइन दिया तो इक्वल आनी चाहिए, लेसर का साइन दिया होगा तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ग्रेटर का साइन होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, यहाँ इक्वल दिया तो दोनों वैल्यूज़ कैसी आनी चाहिए, इक्वल। पहले हम LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया mod x + mod y। ठीक, x की वैल्यू आपको ऊपर दी है, कितनी दी है, 5/9, हमने यहाँ पर लिख दिया 5/9, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस आ गया। फिर y की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, कितनी दी है, 2/3, तो 2/3। आप लोग को सॉल्व करना आता है इसको, है ना, आप लोग सीख गए होंगे। अब 9 और 3 इन दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। मैंने एलसीएम निकाला, क्या आया, 9 लिख दिया। इस 9 का 9 में डिवाइड किया, 9 × 1 = 9, 1 मिला। उस 1 को क्या करोगे, ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 1 लिख दिया। ठीक, 3 को 9 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 3 × 3 = 9। इस 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इस तरीके से लिख दिया। तो सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6, 6 और +5, 6 + 5 कितना हो गया, 11, है ना। तो ये मेरी वैल्यू हो गई mod 11/9। जब आप इसका मॉड लोगे तो क्या मिलेगा हमको, 11/9। ये मेरी LHS हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, RHS। ये mod x + mod y है, हो जाएगा mod x की वैल्यू 5/9 है, y की वैल्यू क्या है, 2/3। पहले मॉड निकाल लो इन लोग का। अब हमें पहले मॉड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पहले इस वाले क्वेश्चन में हमको दिया था, इसमें हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉड निकालना है। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व किया, 9 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 9। फिर से वही चीज़, 9 का 9 में डिवाइड करो 1 टाइम्स, 5 × 1। 3 का 9 में डिवाइड करो 3, 2 × 3 = 6, सॉल्व किया 11/9। आप देख सकते हो बच्चों कि LHS जो ऊपर था आपका और जो RHS है, इन दोनों की वैल्यूज़ सेम आ रही है। तो इससे हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, जो हमने आइडेंटिटी निकाली थी वो हमारी प्रूफ हो गई। आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें भी हमें ये प्रूफ करना। अब देखो इसमें बच्चों इक्वल नहीं है, ये किसका साइन है, लेस का। लेस का मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ चौंच खुली है वो नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये वैल्यू मुझे बड़ी मिलनी चाहिए और ये वैल्यू मुझे छोटी मिलनी चाहिए। ठीक है, LHS = क्या दिया है, mod x + mod y। अब x की वैल्यू कितनी है, 15/13। y की वैल्यू प्लस का साइन हमने ऐसे ही लगा दिया। y की वैल्यू क्या है, -2/11, तो -2/11 लग दिया। ब्रैकेट को पहले यहीं ओपन कर लो, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। आंसर मेरा क्या आ गया, 15/13 -2/11। अब मैंने क्या किया, 13 और 11 का यहाँ एलसीएम निकाला, कितना आया, 143, यहाँ रख दिया। इस 13 का इस 143 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। उस 11 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ इस तरीके से लिख दिया,
अब 11 को 143 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 को मैंने क्या करोगे? इस 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 × 13। ठीक। 15 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 165। 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 26। इसको इसमें से लेस कर लो, ये आ गया। मॉड लेंगे 139/143। ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये हमने LHS सॉल्व कर लिया, अब हम RHS निकालेंगे। ये इसको सॉल्व करते हैं। ये चौंस इस तरफ को लाए, मतलब ये वैल्यू हमारी इससे बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमने mod x प्लस mod y की वैल्यू को निकाला। mod x की वैल्यू यहाँ रख दी, प्लस y की वैल्यू यहाँ रख दी। मॉड लेना है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ऐसे ही आ गई। निगेटिव वाली भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब 13 और 11 का हमने एलसीएम निकाल लिया। फिर से वही एलसीएम हमारा वही आएगा 143। 13 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 11। उस 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहाँ लिखा 15 × 11। ठीक। अब 11 का इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा? 13। उस 13 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 2 × 13। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर इस तरीके से कभी आता तो आप 11 और 2 जोड़ेंगे नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बॉड मास का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या कहता है कि पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। बॉड मास है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। ठीक, फिर ऐड करोगे आप लोग। तो पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, इसको प्लस कर लिया, 191 आ गया। ठीक है, अब बच्चों तुमने पहले जो सॉल्व किया था LHS, उसकी वैल्यू ये थी। RHS सॉल्व किया, इसकी वैल्यू ये। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के हर समान है तो हम इनके अंश को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा बड़ा होगा और ये पूरा नंबर मेरा छोटा होगा। इसलिए मैंने चिड़िया की चोंच को इधर खोल दिया। इसका मतलब है लेसर, कि 139/143 191/143 से छोटा है। ये किसकी वैल्यू थी? इसकी। और ये किसकी वैल्यू थी? इसकी थी। इस तरीके से हमारी ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो बच्चों अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। आप x और y की वैल्यूज़ लेकर, जो वो कह रहा है प्लस कह रहा है तो पहले प्लस करिए, फिर मॉड लीजिए, और अगर वो कह रहा है पहले मॉड लीजिए फिर प्लस करना, तो उस तरीके से सॉल्व करके आंसर्स को निकाल लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगी, वो आप लोग आगे सॉल्व करिएगा।